Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, Government Girls College, Paswada. Today in this video lecture, we discuss about the climatic condition for the cultivation of the ginger, uses and the processing of the ginger. First, let me start about the climatic condition. जिंजर की खेती के लिए किस प्रकार की क्लाइमेट की कंडीशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो जिंजर कल्टीवेशन है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। मेनली यह ट्रॉपिक्स उष्णकटिबंधीय रीजन में कल्टीवेट किया जाता है जहाँ की हाइट सी लेवल से 1500 मीटर हो और यह फसल रेन पे और इरिगेशन दोनों कंडीशन पर की जा सकती है। रेन फेड क्रॉप वो होती हैं जो कि रेन पे डिपेंडेंट होती है, मतलब रेनफॉल होने के बाद में की जाती है, और इरिगेटेड कंडीशन जहाँ पे हम इरिगेशन के द्वारा वाटर सप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ जिंजर कल्टिवेशन कल्टिवेटेड इन द ट्रॉपिक्स फ्रॉम द सी लेवल टू द 1500 मीटर एल्टीट्यूड, ग्रोन बोथ अंडर रेन फेड एंड इरिगेटेड कंडीशंस। नेक्स्ट है सॉइल। किस प्रकार की सॉइल की इसकी आवश्यकता होती है। पहली बात, जो जिंजर कल्टीवेशन है बच्चों, जो जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ पे पानी ठहरता है, उस सॉइल में नहीं होती है। इसकी कल्टीवेशन के लिए वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए सॉइल, जैसे क्लेई, चिकनी मिट्टी, सैंडी लॉमी और लेटराइटिक लॉमी सॉइल जो है वो इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सॉइल का पीएच जो है वो 6 से 6.5 इसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल रहता है। हाईली एसिडिक और हाईली अल्कलाइन सॉइल जो है वो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, तो बहुत ज़्यादा अम्लीय व क्षारीय मृदा में भी इसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। जिंजर की जो खेती की जाती है, जिस सॉइल में की जाती है, उसमें से ये सारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसके खेती के साथ में हमें क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ड्रेन्ड हुए हैं वो रिकवर हो सकें। तो जिंजर एब्जॉर्ब द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सो क्रॉप रोटेशन इज़ डन। नेक्स्ट है रेनफॉल। इसको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए जब हम इसकी बुवाई करते हैं और जब तक राइजोम में स्प्राउट नहीं होता, मतलब उगता नहीं है, तब तक मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। और जब ग्रोथ पीरियड होता है उस टाइम पे इसको हैवी रेन चाहिए होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कल्टीवेशन। इसकी खेती कैसे की जाती है। तो फर्स्ट कल्टीवेशन में जो फर्स्ट है वो है लैंड प्रिपरेशन। खेत को तैयार किया जाता है। लैंड प्रिपरेशन में सबसे पहले अच्छे से उसका टीलेज ऑपरेशन किया जाता है, मतलब उसकी खेत को प्लगिंग की जाती है। उसके बाद में बेड्स तैयार करे जाते हैं जो कि 15 सेंटीमीटर हाइट, 1 मीटर विड्थ और एटलीस्ट 2 बेडों के बीच में 50 सेंटीमीटर की स्पेसिंग हम उसके देते हैं। सॉलिडाइजेशन ऑफ बेड इज़ डन। जो हमने खेत के अंदर जो जहाँ पे हम जिंजर को उगाएंगे जो बेड्स बनाए हैं उसका सॉलिडाइजेशन किया जाता है। सॉलिडाइजेशन वो टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं हम, मॉइस्ट सॉइल जो होती है, जो नमी वाली मृदा होती है, उस सॉइल को हम पॉलीथीन से कवर कर देते हैं 20 से 30 दिन के लिए, जिससे कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फंगल ग्रोथ होती है, वो इनहिबिट हो जाए। उसके बाद में लैंड प्रिपरेशन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है कल्टीवेशन में प्रोपोगेशन, यानी कि प्रवर्धन। इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है, और हम जो राइजोम हम चूज़ करेंगे इसके प्रोपोगेशन के लिए, उसमें कम से कम एक वाइबल बड होनी चाहिए, कलिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। जिंजर की जो हार्वेस्टिंग है, कटाई है, वो क्रॉप के 9 से 10 महीने के बाद में, प्लांटिंग करने के बाद में 9 से 10 महीने में इसकी फसल पक के तैयार होती है। जब इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं उसके टाइम पे हार्वेस्टिंग की जाती है। तो हार्वेस्टिंग इज़ डन आफ्टर 9 to 10 मंथ आफ्टर द प्लांटिंग व्हेन द लीव्स बिगिंस टू टर्न येलो। इसमें जो हार्वेस्टिंग के बाद में जो हमें राइजोम ऑब्टेन्ड होता है वो पेल येलो कलर का होता है या येलो ऑरेंज कलर का होता है बाहर से, और अंदर से ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद में जो राइजोम हमें हार्वेस्ट किया है उस राइजोम को हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद में राइजोम कॉमर्शियल मार्केट में 2 फॉर्म में पाया जाता है, ड्राइड जिंजर और ग्रीन जिंजर। तो देखिए बच्चों, कल्टीवेशन, लैंड प्रिपरेशन, मिनिमम टिलेज ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, बेड्स ऑफ 15 सेंटीमीटर हाइट, 1 मीटर ब्रेड्थ and at least 50 centimeter spacing between the bed is done. Solarization of bed is required to inhibit the growth of the microorganism. Propagation is through the rhizome, each with 1
viable buds. Harvesting is done after 9 to 10 months after the planting when the leaves begins to turn yellow. Rhizome are pale yellow or yellow orange in the color externally बाहर से and greenish yellow inside. Rhizome require curing after harvesting and appears in the market in the two form. First is dried ginger and green ginger. तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमें राइजोम ऑब्टेंड हुआ है उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से करते हैं. तो लेट वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ द राइजोम. जो राइजोम होता है इसमें दो प्रकार के राइजोम हमें मिलते हैं. एक होता है ड्राइड जिंजर जिसको हम ड्राइड जिंजर और क्योर्ड जिंजर बोलते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ द ग्रीन और प्रिजर्व्ड जिंजर. हिंदी में ड्राइड जिंजर को शुष्क अथवा संसाधित अदरक कहा जाता है. ग्रीन और प्रिजर्व जिंजर को हरी तथा परिरक्षित अदरक कहा जाता है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ड्राइड जिंजर. ये जो ड्राइड जिंजर जो राइजोम हमें ऑब्टेंड हुआ है हार्वेस्टिंग के बाद में, उससे जो ड्राइड जिंजर जो ऑब्टेंड किया जाता है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट है. ये ड्राइड जिंजर जो है वो दो ग्रेड में आता है. पहला है स्क्रैप्ड और पील्ड, सेकंड है अनस्क्रैप्ड और कोटेड. स्क्रैप्ड मतलब होता है जिस राइजोम को हमने छीला नहीं होता है, और अनस्क्रैप्ड होता है स्क्रैप्ड और पील्ड वो राइजोम होता है जिसको छील के बनाया जाता है, मतलब उसकी ऊपर वाली कवरिंग को हटाया जाता है. अनस्क्रैप्ड और कोटेड वो होता है जिसके ऊपर से राइजोम के ऊपर से कवरिंग को नहीं हटाया जाता है. इसका एग्जाम्पल है पील्ड स्क्रैप्ड जिंजर का जमाइका जिंजर. ये जो जमाइका जिंजर है इसको पहले इसके राइजोम को ऊपर से छील लिया जाता है, स्क्रैप्ड करा जाता है. उसके बाद में इसको 5 से 6 दिन के लिए सनलाइट में इसको ड्राई किया जाता है और जमाइका जिंजर ऑब्टेंड की जाती है. तो इसके जो ड्राइड जिंजर है उसको ऑब्टेंड करने के फॉलोइंग स्टेप्स हैं. फर्स्ट है सोकिंग इन द वाटर और द बॉयल. सबसे पहले जो हमें राइजोम ऑब्टेंड हुआ है उसको पानी में हम भिगो के रखेंगे. उसके बाद में उसको गर्म कर लिया जाता है, बॉईल किया जाता है अच्छे से राइजोम को, और कई जगह सन के अंदर डायरेक्टली ड्राई किया जाता है. उसके बाद में उसकी पीलिंग की जाती है, उसके ऊपर की लेयर को हटाया जाता है. नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग एंड ड्राइंग. पीलिंग के बाद में उसको अच्छे से धोया जाता है और सुखाया जाता है राइजोम को. एंड लास्ट स्टेप इज़ द पॉलिशिंग. पॉलिशिंग इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसके अंदर दो तरीके की जिंजर आती है पॉलिशिंग. एक होता है अनब्लीच्ड जिंजर जिसमें किसी प्रकार की केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता. इसके अंदर सिर्फ जो हमने राइजोम है उसको आफ्टर ड्राइंग हम उसको क्या करते हैं, कोई भी खरदरे क्लॉथ से उसको रगड़ के पॉलिश किया जाता है. और दूसरा होता है ब्लीच्ड जिंजर. ब्लीच्ड जिंजर के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, जो राइजोम जो है उसको हम 2% लाइव वाटर में 6 आवर के लिए उसको सोक किया जाता है. देन उसको सल्फ़र के साथ में 12 आवर्स के लिए फ्यूमिगेटेड किया जाता है, मतलब उसमें सल्फ़र दी जाती है. तो ये फॉलोइंग स्टेप्स है ड्राइड जिंजर को ऑब्टेन करने के लिए. नेक्स्ट है ग्रीन और प्रिजर्व्ड जिंजर जिसको हम बोलते हैं हरी तथा परिरक्षित अदरक. इसको ग्रीन जो और प्रिजर्व जिंजर को हम 7 मंथ का जब प्लांट होता है उसमें हार्वेस्ट कर लिया जाता है. उसके बाद में जो हमें जो राइजोम ऑब्टेंड होता है वो कैसा होता है, फ्लैशी टेंडर राइजोम हमें जो मिलता है उसको डायरेक्टली हम पानी में बॉईल कर लेते हैं, और उस राइजोम को बॉईल करने के बाद में शुगर सिरप जो होती है उसके अंदर प्रिजर्व करते हैं, और वो जो जिंजर होती है हम उसको बोलते हैं ग्रीन और प्रिजर्व्ड जिंजर कहा जाता है. तो आपको क्लियर हो गया होगा. ड्राइड जिंजर होती है, ग्रीन जिंजर होती है. ड्राई जिंजर जो है उसमें फॉलोइंग स्टेप्स से हम ऑब्टेन करते हैं. फर्स्ट है सोकिंग इन द वाटर, पीलिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग, एंड लास्ट स्टेप इज़ पॉलिशिंग. पॉलिशिंग में 2 प्रकार से होता है, अनब्लीच्ड जिंजर एंड ब्लीच्ड जिंजर. नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द जिंजर. केमिकल कंपोजिशन में है फॉलोइंग केमिकल्स पाए जाते हैं इसमें. सबसे पहले है वॉलेटाइल ऑयल्स. वाष्पशील तेल जो है वॉलेटाइल ऑयल में जिंजर ऑयल हमारा आता है. दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल्स जिसमें हमारे ऑलियो रेजिन्स हैं. नेक्स्ट है हमारा स्टार्च जो 42% होता है, और सेलुलोज फाइबर जो 8% होते हैं. जिंजर ऑयल जो है इसमें पाए जाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है जिंजिबरेन, जिंजिबरोल, शेविकोल, सिनोल्स एंड जिरेनोल्स. जिंजर जो ऑयल होते हैं उसकी वजह से ही जिंजर जो है उसकी एक स्पेसिफिक सुगंध होती है, एरोमा होती है. और जो नॉन वॉलेटाइल फ्रैक्शंस हैं ऑलियो रेजिन, अवाष्पशील जो हैं वो ऑलियो रेजिन्स, उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं जिंजिरोल, जिंजिरोन, शेगोल. ये जो होते हैं ऑलियो रेजिन, इसकी वजह से जो अदरक होती है उसके अंदर एक तीखा स्वाद होता है, पंजेंट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
तो दिस आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द जिंजर। नेक्स्ट है यूज़, कहाँ कहाँ जिंजर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला तो हमें पता ही है, हम जो खाना बनाते हैं उसमें इसको हम एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। यूज इन कुकरी मेनली एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। उसके अलावा जो ड्राई जिंजर होते हैं उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जिंजर ऑयल, जिंजर एसेंस, टिंक्चर, विटामिन बनाने में काम में लिया जाता है। जो जमाइका जिंजर जो हमने बताई थी ड्राइड जिंजर, उसमें बहुत लेस फाइबर होते हैं, इसलिए उसको हम कलिनरी पर्पस जैसे जिंजर ब्रेड हो गए, बिस्किट्स, केक, पुडिंग, सूप्स इत्यादि में काम में लेते हैं। इसके अलावा जिंजर जो है उसके से जिंजर बियर बनाई जाती है जो कि यूके में बहुत पॉपुलर है, और यूएसए के अंदर एक जिंजर एली नाम की एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है जिंजर से। नेक्स्ट है ओलियो रेजिन जो होते हैं जिंजर में, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सभी यूज़ करते हैं, चाय बनाने में अदरक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके अलावा एज ए मेडिसिन कफ एंड अस्थमा में जिंजर ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच।